10th क्लास का यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 1 का टाइटल हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी यूनिट हम स्टार्ट करें उसमें सबसे पहले हमें उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइटल जो होता है उससे हमें ये पता चल रहा था कि हमने यूनिट में क्या स्टडी करना है, उसको हमें डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो टाइटल है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफ़ाइन करेंगे तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो हमारे ये यूनिट का टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन गिवन है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एन इक्वेशन विच कंटेन द स्केयर ऑफ अननोन क्वांटिटी, जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं, मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, लाइक एक्स वाई जी, बट नो हायर पावर इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम वर्ड टू वर्ड इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसकी जो वैल्यू हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, अननोन वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। अननोन क्वांटिटी से यहाँ पर मुराद है वेरिएबल एक्स वाई जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वेरिएबल हम कहते हैं एक्स वाई जी, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम कोई वैल्यू दे सकते हो, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, बदल जाना, तब्दील हो जाना, मतलब इनको हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक्स को हम 0 वैल्यू दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, इस तरह हम वाई जी को वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसे कहा जा रहा है यहाँ पर अननोन क्वांटिटी यानी कि वेरिएबल। बट नो हायर पावर इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए। 2 से ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम होगी तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, अगर ज़्यादा होगी तो वो फर्दर कोई और इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि इसकी जो वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और दूसरी क्या बात है इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल हमारे पास है एक्स की जो इस इक्वेशन में हमें मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है, मैक्सिमम से मुराद सबसे ज़्यादा वाली पावर, वो क्या है 2। उसके बाद हमारे पास एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशंस। डिग्री से क्या मुराद है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर ही को हम डिग्री भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास ज़्यादा अल्फाज में, कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो 2 हो, ठीक है, उससे ज़्यादा पावर ना हो, तो उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई इक्वेशन हम खुद से राइट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है इसमें वो 2 है। उसके बाद हमारे पास लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और होती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर कब बनती है, जब इसमें बी वाली टर्म क्या हो, 0। अब बी वाली टर्म से 0 से क्या मुराद है, मतलब इसमें बी वाली टर्म हो ही ना, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म हो तो हम उसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हमने दो बातें सीखी हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, और नंबर 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 हो, इससे ज़्यादा ना हो। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब इसमें ये जो बी वाली टर्म है ये क्या हो जाए, 0। बी वाली टर्म 0 हो जाए, इससे मुराद क्या है कि बी वाली टर्म इसमें शामिल ही ना हो। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में बी वाली टर्म 0 हो जाएगी, नहीं होगी, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी। इसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे चैप्टर का टाइटल भी था और हमने पूरे चैप्टर में यही स्टडी करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, इनको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और कितनी टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये सारा हमने यूनिट नंबर 1 में स्टडी करना है। तो यहाँ तक हमने जस्ट इसको डिफ़ाइन किया है और चैप्टर के टाइटल को हमने डिस्कस किया है।